चलिए, तो एक बार जल्दी से रिकैप करा दे रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन। मैंने बोला पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये मान लो मेल का मेल सेक्स ऑर्गेन है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। कर्सर दिख रहा है मुस्कान? यस सर। तो ये मेल सेक्स ऑर्गेन एंड्रोसियम का यूनिट है क्या? स्टेमेन। और स्टेमिन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है बाइलोब पार्ट, एंथर, ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट। तो एंथर में चार लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, एक लोब इधर एक लोब इधर, और दोनों लोब में दो दो सब लोब, यानी कि टोटल चार सब लोब होते हैं। इसी सब लोब को हम क्या बोलते थे? पोलन सेक। तो पोलन सेक के अंदर ही क्या होता है? पोलन ग्रेन बनता है। उसी पोलन ग्रेन के अंदर जेनेरेटिव सेल से फाइनली बनता है दो मेल गेमीट। एंजियोस्पर्म के अंदर ये दोनों मेल गेमीट नॉन मेटाइल होता है। एंजियोस्पर्म, बाकी इसके पहले का जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा रिमेनिंग चैप्टर हो, तो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा कंपैरिजन करके क्या है नहीं है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ये नॉन मोटाइल होता है। इसके पास कोई सीलिया फ्लैजिला नहीं होता है जिससे ये मूव करके पानी में या फिर कहीं से भी मूव करके ये फीमेल के पास खुद पहुंच पाए। ऐसा कोई फैसिलिटी एंजियोस्पर्म के प्रॉब्लम के पास नहीं है। और सुनो, मेल गेमिट का नॉन मोटाइल होना एडवांस्ड कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन है वो नॉन मोटाइल है। पोलन ग्रेन का जो मेल गेमिट है नॉन मोटाइल, ये एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। मेल गेमिट का नॉन मोटाइल होना एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। और समस्या ये फंसी कि अगर मेल गेमिट बना है पॉलन सैक के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर, बेसिकली पॉलन ग्रेन कहाँ है? एंथर के अंदर। फीमेल गेमिट कहाँ बना है? फीमेल गेमिट, फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनेसियम की यूनिट पिस्टिल है। पिस्टिल का ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। तो ओवरी के अंदर मेगा स्पोरेंजिया है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बना एग अपरेटस। एग अपरेटस में एक सेल बना जिसको बोलते हैं एग सेल या फीमेल गेमिट। याद आ रहा होगा आपको। तो फीमेल गेमिट तो ओव्यूल के अंदर है, और मेल गेमिट, ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजिया, और मेल गेमिट पॉलन सैक के अंदर है। पॉलन सैक मेगा स्पोरेंजिया यानी कि सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। लेकिन दोनों को अगर फ्यूज होना है तो दोनों को एक जगह आना पड़ेगा। फीमेल गेमिट कभी भी अपने जगह से हिलती नहीं है, वो अपनी ही जगह पर रहती है। तो ये मेल गेमीट यहां से जाएगा कहाँ? ये यहां से निकलेगा मेगा माइक्रोस्पोरेंज यानी कि पोलन सेक से। एंथर डेhiscence होगा, एंथर का फटना होगा, और वहां से वो निकलेगा। और ये निकल के कहाँ जाएगा? तो तो ये कहां से कहां जाएगा? पोलन ग्रेन मतलब कि पोलन सेक यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया से जाएगा ओव्यूल तक, यानी कि मेगा स्पोरेंजिया तक जाएगा अगर उसको फ्यूज होना है तो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि मेल गेमेट ऐसे नंगा नहीं जाएगा, ये पोलन ग्रेन के फॉर्म में जाएगा। हो सकता है उस पोलन ग्रेन के अंदर ये दो मेल गेमेट मेल पार्ट के अंदर ही बन के तैयार हो गया हो। कुछ एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में आधी अधूरी तैयारी में ससुराल निकल लेते हैं। याद करो, जनरेटिव सेल के फॉर्म में जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ में ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गेमेट बना लेते हैं। कुछ कुछ प्लांट में, याद करो 40% 60% का जो रेशो बताया था। तो पॉलन ग्रेन या तो जेनेटिक सेल लेके जा रहा है या दो मिल के मीट लेके जा रहा है। तो पॉलन ग्रेन लेकर जा रहा है मेल के मीट को कहां तक? पिस्टिल के स्टिग्मा तक, और वहां से फिर पॉलन ट्यूब बन के ओविल तक पहुंच जाएगा। यही प्रोसेस की ट्रांसफर क्या कहला रही है? पॉलिनेशन कहला रही है। तो पॉलिनेशन की नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि मेल गेमिट नॉन मोटाइल होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, और फीमेल गेमिट अपने जगह पर फिक्स्ड होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, व्हाई पॉलिनेशन इज नीडेड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाई पॉलिनेशन इज नीडेड इन एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन है व्हाई पॉलिनेशन इज नीडेड इन एंजियोस्पर्म, व्हाई पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड और नीडेड इन एंजियोस्पर्म, तो बताओ मुस्कान आंसर क्या होगा? सर क्योंकि मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, और फीमेल इसलिए गेमेट अपनी पॉलिनेशन जगह पर होता है। फिक्स्ड होती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मेल गेमिट आर नॉन मोटाइल इन एंजियोस्पर्म। मेल गेमिट आर नॉन मोटाइल इन एंजियोस्पर्म
and female gamete is located inside ovule, is located inside ovule. Thus, the process of transfer of male gamete to the stigma of pistil is required, यानी कि pollination is required. Thus, the process of thus the process या फिर the transfer of thus the transfer of thus the transfer of thus the transfer of male gamete to the female gamete to ovule to the ovule टू द ओव्यूल. ओव्यूल मत लिखो यहाँ पे, आपको तो अंडरस्टूड पता ही, ओव्यूल तक उसको जाना है. टू स्टिग्मा टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज रिक्वायर्ड ठीक है. तो ये तो क्या कि पॉलिनेशन रिक्वायर्ड क्यों है एंजियोस्पर्म में. इसमें जो मेन आंसर का वर्ड था वो था कि मेल गेमिट नॉन मोटाइल होता है. मेन आंसर तो ये था, बाकी तो कहानी मैंने बना दिया. मेन बात ये था कि मेल गेमिट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है. मेन बात तो यही था. ठीक है. अब आता है कि पॉलिनेशन के टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन 3 टाइप के हैं. एक को हम कहते हैं ऑटोगेमी, एक को कहते हैं हम जियोटेनोगेमी, और एक को कहते हैं जीनोगेमी. ये किस बेसिस पर है पॉलिनेशन 3 टाइप के, तो आप नोट भी कर लें. ऑन द बेसिस ऑफ, बता पाओगे आप लोग? ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ शुभम. कहाँ से ये आते हैं? क्यों, कौन? पॉलन ये ग्रेन. पॉलन ग्रेन्स. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन. सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, कहां से आ रहे हैं. तो अगर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के सेम फ्लावर के, ऑब्वियसली बात है कि सेम फ्लावर होगा तो प्लांट भी सेम ही हो गया, सेम फ्लावर के एंड्रोसियंस के स्टेमेन से निकला हुआ एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के, अब उसी फ्लावर बोला तो सेम प्लांट तो हो ही गया, उसी फ्लावर के उसी 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 फ्लावर के गायनेशन के पिस्टिल के स्टिग्मा पर चले जाए तो ऐसा कहलाएगा ऑटोगेमी. यहाँ ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ प्लांट एंड सेम फ्लावर. सेल्फ प्लांट एंड सेल्फ फ्लावर, सेम प्लांट के सेम फ्लावर के एंड्रोसम से गायनेशन तक क्या जा रहा है, पॉलन ग्रेन, यानी कि एंथर से फटके क्या जा रहा है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन. दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ऑटोगेमी और दिस इज ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन. दिस इज ट्रू सेल्फिंग, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन. इसका अपोजिट कौन है मुस्कान? ऑटोगेमी का अपोजिट कौन है, जस्ट अपोजिट कौन है? जीनोगेमी. क्योंकि जीनोगेमी में क्या हो रहा है, जीनोगेमी में एक प्लांट के फ्लावर पर जो एंथन था वहां से निकला पॉलन ग्रेन, अब दूसरे प्लांट के फ्लावर के गायनेशन के पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाके गिरा, यानी कि प्लांट ही अलग हो गया. तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी या एलोगेमी. जीनो या एलो मतलब होता है अदर्स. अदर्स क्या, प्लांट. अब जब प्लांट ही अलग हो गया तो जैसे बात है कि फ्लावर्स भी अलग हो गया, तो इसलिए ऑटोगेमी का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, जीनोगेमी, एलोगेमी. इसका मतलब ऑटोगेमी में जेनेटिक्स एकदम सेम है, जेनेटिकली बिल्कुल सेम है, लेकिन एलोगेमी में जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट है. जबकि ऑटोगेमी में जेनेटिकली बिल्कुल सेम, अरे सेम फ्लावर है तो जेनेटिकली बिल्कुल सेम है. यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो है बिल्कुल सेम फ्लावर के हैं, तो पॉलिन ग्रेन और मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकली सेम फ्लावर पे. इसलिए अब आते हैं जियोटेनोगेमी. जियोटेनोगेमी की बात यह है कि एक ही प्लांट बॉडी पर जो फ्लावर है, उस फ्लावर के एंथर से
उसी प्लांट बॉडी के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिर रहा है क्या एंथर? तो बताओ, प्लांट सेम है, तो एक तरीके का सेल्फिंग जैसा लग रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन फ्लावर सेम नहीं है, तो सेल्फिंग तो नहीं बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं बोलेंगे। तो क्या क्रॉस पॉलिनेशन बोल दे? नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं बोल पाएंगे ट्रूली। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब, एक्चुअल में ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है प्लांट बॉडी ही चेंज हो जाए, जेनेटिकली ही चेंज हो जाए। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा जेनेटिकली ऑटोगेमी, क्योंकि सेम प्लांट बॉडी है तो दोनों फ्लावर का जेनेटिक्स सेम होगा। जेनेटिकली ऑटोगेमी, बट इकोनॉमिकली मतलब इकोलॉजिकली, इकोलॉजी में क्या होता है, प्लांट बॉडी को हम देखते हैं, तो प्लांट बॉडी तो मतलब फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर को, तो फ्लावर तो अलग अलग है, तो इकोलॉजिकली अलग अलग फ्लावर है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। और यानी कि फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन, मगर जेनेटिकली दिस इज ऑटोगेमी, क्योंकि यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेम प्लांट बॉडी है। तो अब आप तीनों का डेफिनेशन देख लो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर बोल दिया तो सेम प्लांट बॉडी तो हो ही गया। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, इसलिए यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बगल में स्टिग्मा और बगल में एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन गिरा और स्टिग्मा पे गिर गया, नो पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। इसका अपोजिट कौन है? जीनोगेमी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यहां क्या अंडरलाइन करना था? यहां अंडरलाइन करना था सेम प्लांट, मतलब सेम फ्लावर, सॉरी, और यहां अंडरलाइन करना था डिफरेंट प्लांट। प्लांट, अरे भाई प्लांट ही डिफरेंट हो गया तो फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही ना, यस और नो? तो ये एक ऐसा टाइप का पॉलिनेशन है एकमात्र जहां पर जेनेटिकली डिफरेंट हो रहा है, और यहां पर ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, और यहां पर एक प्लांट से दूसरे प्लांट जाने के लिए आपको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। अब वो पॉलिनेटर कोई भी हो सकता है, हवा हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है दूसरा, अभी हम देखेंगे कौन कौन पॉलिनेटर एजेंट होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत तो पड़ेगी, एंड दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। और बीच में कौन पड़ा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another flower, but important बात क्या है? another flower of same plant, same plant, same plant, that is the geotonogamy. And although geotonogamy is functionally cross pollination, functionally क्या है? cross pollination, क्योंकि यहाँ पे बता पॉलिनेटर एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? मुस्कान, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए क्या? हाँ सर चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक प्लांट पे हो सकता है एक फ्लावर ऊपर हो एक फ्लावर नीचे हो, तो हवा से भी गिर रहा है तो हवा भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। अगर कोई इंसेक्ट लेके आ रहा है, कोई एनिमल लेके आ रहा है तो भी, क्योंकि एक ही फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर आजू बाजू में होंगे, लेकिन एक ही प्लांट में फ्लावर आजू बाजू में जरूरी थोड़ी है, और कितना भी आजू बाजू में होंगे तो पॉलिनेटिंग एजेंट तो चाहिए, एटलीस्ट हवा से तो चाहिए, हवा भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, इसलिए ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा? जेनेटिकली सिमिलर और नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, और यहाँ पे आपको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। मगर ये जेनेटिकली कैसा दिख रहा है? ऑटोगेमी, क्योंकि पॉलन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट बॉडी, दैट्स व्हाई जेनेटिकली सिमिलर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिकली सिमिलर क्यों है, तो ये जेनेटिकली इसीलिए सिमिलर है क्योंकि सेम प्लांट बॉडी से आ रहे हैं पॉलन ग्रेन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, जियोटोनोगेमी और जीनोगेमी। जीनोगेमी को बोलते हैं एलोगेमी। अब आपको हम बता रहे हैं, अभी जो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ पॉलिनेशन का बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपको तैयार हो गया तो आगे पॉलिनेशन के सारे टाइप्स आप रटोगे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ आप आंसर निकाल लोगे। अब आपको हम बता रहे हैं प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। डिफरेंट टाइप के प्लांट डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन शो करते हैं। जैसे कि 2 टाइप के प्लांट होंगे, एक मोनेसिस और एक डाइसियस। मुस्कान, आप माइक ऑन कीजिए। मोनेसियस प्लांट का मतलब आप क्या समझते हैं और डाइसियस प्लांट का मतलब आप क्या समझते हैं, और इसमें किसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे और किसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे? सर मोनोसिस को बाइसेक्सुअल बोलेंगे और इसमें एंड्रोजन डायनासोर दोनों प्रेजेंट होता है, हाँ ठीक है। और डायोसियस को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे।
इसमें कोई ठीक भी है, एक प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एंड्रोसियम। वेरी गुड। तो अब देखो, यानी कि प्लांट हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक मोनेसियस एक डायसियस। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि मोनेसियस प्लांट जो होता है उसके पास दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। यानी कि मोनो मतलब एक सेक्स, मतलब घर, एक ही घर चाहिए, एक ही बॉडी चाहिए टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। तो यानी जाहिर सी बात है कि फ्लावर कैसा होगा, बायसेक्सुअल। सुनना, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल वर्ड फ्लावर के लिए यूज करते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी बताया था ये बात। और डाइसियस और मोनोसियस वर्ड प्लांट के लिए यूज करते हैं, याद है, मोनो उसमें भी बताया था, टर्मिनोलॉजी में भी, इस चैप्टर में, और मॉर्फोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ाया था। तो मोनोसियस और डाइसियस वर्ड प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वर्ड फ्लावर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मैंने बोला मोनोसियस, यानी कि मोनोशियस मतलब एक ऐसा प्लांट बॉडी जिसको कंप्लीट, मतलब ऐसा प्लांट जिसको कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल प्लांट बॉडी चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है। मोनोसियस प्लांट हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, और डाइसियस प्लांट जो होगा वो कैसा होगा हमेशा, मतलब डाइसियस में दो टाइप के प्लांट होंगे, एक कैसा, यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। रुको, पहले इसको मुझे सही करने दो। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, आप लोग को समझ में आया क्या? क्या समझ में आया, बोलो। मोनेसस प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि वो हमेशा कैसा होता है, बायसेक्सुअल। वो हमेशा कैसा होता है, बायसेक्सुअल। लेकिन जो डाइसेस प्लांट होता है उसमें एक प्लांट कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, और एक प्लांट कैसा होगा, रुको, मोनेसियस ऑलवेज कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। तो ये रहा मोनेसियस, और ये रहा आपका, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। आओ, तो पहले मुझे बताओ, अगर मैंने मोनेसियस प्लांट बोला है तो पहले इसका मीनिंग बताओ, मोनेसियस का मतलब क्या है। मोनो मतलब एक सिंगल प्लांट बॉडी, सियस मतलब प्लांट बॉडी। तो ये क्या है, सिंगल, सिंगल क्या, फ्लावर या प्लांट बॉडी, बोलो मुस्कान। सिंगल प्लांट, प्लांट, प्लांट बॉडी। सिंगल प्लांट बॉडी। अगेन मैं मोनोसियस के बारे में एक बात लिख रहा हूं, सिंगल, सिंगल प्लांट बॉडी, सिंगल, सियस मतलब प्लांट। डाई का मतलब बोलो, दो, यानी कि टू। क्या टू, बोलो मुस्कान, टू क्या, फ्लावर, नहीं सर, प्लांट बॉडी। टू प्लांट बॉडी। अब सुनना, अगर मैंने बोला सिंगल प्लांट बॉडी चाहिए, सिंगल प्लांट बॉडी चाहिए टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, तो भाई आपके सामने मैंने सिंगल प्लांट बॉडी बनाया, ये क्या, सिंगल प्लांट बनाया है क्या, सिंगल प्लांट, यस और नो, ये सिंगल प्लांट है या डबल है, सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट। और यहाँ पे भी मैंने सिंगल प्लांट बनाया है, सिंगल प्लांट। लेकिन बताओ, अगर मैंने बोला सिंगल प्लांट बॉडी चाहिए टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, क्योंकि सिंगल प्लांट बॉडी के बाद दोनों सेक्स ऑर्गन है, यानी कि एंड्रोसियम भी और गायनेसियम भी है। ओ भाई सुनो इधर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सिंगल प्लांट बॉडी है उसके बाद दोनों सेक्स, सिंगल प्लांट बॉडी के बाद दोनों सेक्स ऑर्गन है, मैंने फ्लावर नहीं बोला है, सिंगल प्लांट बॉडी के बाद दोनों सेक्स ऑर्गन है। तो ये भी तो सकता है कि एंड्रोसियम गायनेसियम एक ही फ्लावर में, और वो फ्लावर मोनेसियस प्लांट के पास हो, वो फ्लावर मोनेसियस प्लांट के पास हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बताओ, सिंगल प्लांट बॉडी है हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इस बाय का मतलब यहाँ पे क्या है, जल्दी बताओ, बाय का मतलब टू, बाय का मतलब टू, और ये क्या है, सेक्स का मतलब बोलो, सेक्स का मतलब, सेक्स ऑर्गन, टू सेक्स ऑर्गन। ये कौन कौन है, जल्दी बताओ, टू सेक्स ऑर्गन का मतलब, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, सिंगल सिंगल एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, बहुत। अरे एक बात बताओ, छोड़ो ना वो सब, मुझे इतना बताओ फाइनली कि ओवरऑल इस प्लांट बॉडी के पास, प्लांट बॉडी बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल इस प्लांट बॉडी के पास
दोनों सेक्स ऑर्गन है या सिंगल सेक्स ऑर्गन है मुस्कान, प्लांट बॉडी के पास? जल्दी बताओ। दोनों दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं। दोनों। तो सिंगल प्लांट हैव बोथ सेक्स ऑर्गन, हैव बोथ सेक्स ऑर्गन। मानते हो ये बात? दूसरे केस में आओ, सिंगल प्लांट है लेकिन फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक, यूनि मतलब वन, और सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, एक ही सेक्स ऑर्गन है। अब ये सेक्स ऑर्गन, अच्छा यहां फ्लावर नहीं फ्लावर्स करो क्योंकि कई सारे फ्लावर है। अब ये सेक्स ऑर्गन या तो एंड्रोसियम होगा या तो गैनेसियम होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ओ भाई सुनो, वो सब छोड़ो ना, मुझे ये बताओ सिंगल प्लांट बॉडी के पास क्या संभावनाएं हैं कि क्या दोनों टाइप के ऐसे फ्लावर हो सकते हैं जिसमें एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल हो और एक फीमेल हो? अगर ऐसा हो गया तो बताओ कि मोनोसिस प्लांट बोला है तो जाहिर सी बात है यार, सिंगल प्लांट बॉडी है, बहुत सेक्स ऑर्गन, यानी कि इसके पास फ्लावर भले यूनिसेक्सुअल हो, यानी कि एक फ्लावर मेल फ्लावर होगा, एक फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा, लेकिन वो एक सिंगल प्लांट पर लोकेटेड है। तो मुझे बताओ ओवरऑल प्लांट के पास कैसा दोनों सेक्स ऑर्गन है कि सिंगल? दोनों सेक्स ऑर्गन या सिंगल? दोनों। दोनों। सिंगल सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट है बोथ सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन। अब डायग्राम आपको सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताओ मुस्कान। यहां पर मैंने एक फ्लावर ये बनाया है, मैं रेड कलर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फ्लावर को अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्या ये कंप्लीट फ्लावर है, ये सर नो? यस सर। और एक फ्लावर ये बनाया मैंने, क्या ये भी एक कंप्लीट फ्लावर है? जल्दी बोलो। यस सर, ये भी कंप्लीट। अब मुझे देखकर बताओ, दो फ्लावर है यहाँ पे भी मैं फ्लावर को अंडरलाइन कर रहा हूँ कि एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। देखो गौर से समझो, फंडामेंटल क्लियर करो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इस वाले फ्लावर में ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है? देन एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। और ये कौन सा है? ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है? गाइनोसियम है। गायनेसियम, यानी फीमेल कि सेक्स। स्टील है तो गायनेसियम। तो मुझे बताओ कि ओवरऑल ये फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, चाहे एक ही फ्लावर क्यों ना हो बाइसेक्सुअल, ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर हो? मोनोशियस प्लांट। यस यस। अब दूसरा फ्लावर भी चेक कर लो, ये देखो ये क्या है बताओ, ये क्या है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? गाइनोसियम। यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। गायनोसियम, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो बताओ ओवरऑल फ्लावर कैसा हो जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक सिंगल प्लांट बॉडी पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो प्लांट बॉडी क्या कहलाएगा? मोनोशियस प्लांट बॉडी। मोनेसिस, यानी कि सिंगल प्लांट है बोथ सेक्स ऑर्गन। अब आप दूसरे केस का डायग्राम देखो शुभम, बताओ इस वाले फ्लावर में सेक्स ऑर्गन के नाम पे ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है? एंड्रोशियम। एंड्रोसियम। और क्या गायनेसियम है यहाँ पे कहीं? हाँ सर, नीचे। नहीं गायनेसियम नहीं है, ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है ये है आपका
सर दूसरे वाले फ्लावर छोड़ो में वाला। आप इस बोले फ्लावर में, इस डाइन्यूशियम यहाँ फ्लावर में कहीं कह है। रहा हूँ, मैं इस नहीं, फ्लावर में इस कह रहा हूँ। फ्लावर में नहीं। नहीं है। तो ये फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या, फ्लावर या फिर प्लांट बॉडी? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बताओ इसके पास यूनिसेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन कौन सा है, मेल या फीमेल? मेल वाला। तो इस फ्लावर को क्या बोलोगे, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर? क्या? इस फ्लावर को क्या बोलोगे, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर? मेल फ्लावर। मेल फ्लावर। इस फ्लावर को बोलेंगे मेल फ्लावर। मेल फ्लावर। अब आओ दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में आओ। ये वाला फ्लावर देखो, इसमें नीचे वाले फ्लावर में, इसमें कहीं एंड्रोसियम आपको दिख रहा है क्या? नहीं, एंड्रोशियम नहीं। और ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है? ये गाइनोशियम है। गाइनेसियम। अगर ये गाइनोसियम है तो मुझे आप बताओ कि ये गाइनेसियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन? फीमेल सेक्सुअल। और यहाँ पे सिर्फ गाइनेसियम ही है, तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की प्लांट। फ्लावर। और सेक्स ऑर्गन कैसा है, मेल या फीमेल? फीमेल। तो फ्लावर को क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर? फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर। मुस्कान आप सोच समझ के आओ, सब बताओ कि एक सिंगल प्लांट बॉडी के पास दोनों मेल और फीमेल फ्लावर है या फिर अलग अलग प्लांट बॉडी के पास ऐसा है? सिंगल प्लांट के पास है। तो प्लांट बॉडी क्या कहलाएगा, मोनेसिस की डायसियस? मोनोशियस नहीं यानी कि बचता। मोनेसिस प्लांट है, में है बाइसेक्सुअल फ्लावर और में है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर मोनेसिस प्लांट मैंने बोला है तो मैं ये कह सकता हूं कि मोनेसिस प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, क्योंकि दोनों यूनिसेक्सुअल होंगे लेकिन मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट बॉडी पर होंगे। तो मुझे बताओ, इस दोनों फ्लावर, दो टाइप के फ्लावर है, इसमें फ्रूट किस पे आएगा मुस्कान, मेल फ्लावर पे कि फीमेल फ्लावर पे? फ्रूट किस पे आएगा? फीमेल वाले पे ना। फीमेल वाले पे। फीमेल क्योंकि वाले पे। क्योंकि फीमेल में है ओवरी और ओवरी ही बनता है फ्रूट, तो मेल वाले फ्लावर में कोई फ्रूट नहीं आएगा। तो ये भी मोनोसियस प्लांट है। अभी पहले बेसिक समझो, फिर चलते हैं पॉलिनेशन पे। अब आते हैं डाइसियस। जब मैंने बोल दिया दो प्लांट बॉडी चाहिए, तो इसके पास हमेशा किस टाइप का फ्लावर होगा मुस्कान? हैव ऑलवेज विच टाइप ऑफ फ्लावर? यू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हैव ऑलवेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हैव ऑलवेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट बॉडी पर होंगे हमेशा, तभी वो डाइसियस प्लांट है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर इस वाले फ्लावर के अंदर मैं रेड कलर से उसको घेरा लगा रहा हूँ, एक ये फ्लावर है, ठीक है, और इसी प्लांट बॉडी में एक और फ्लावर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। दो दो फ्लावर मैंने डायग्राम के लिए आपको दिखा दिए हैं। लेकिन मुझे बताओ शुभम कि इस वाले फ्लावर में यहाँ पर कौन सा सेक्स ऑर्गन है? एंड्रोशियम। एंड्रोसियम। क्या यहाँ पे कहीं पे ढूंढने से भी गायनेसियम मिल रहा है क्या? नहीं नहीं। तो अगर गायनेसियम नहीं है, केवल एंड्रोसियम है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर की यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट बॉडी? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये कैसा फ्लावर, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर? मेल फ्लावर। मेल फ्लावर। अब मुझे बताओ, इसी प्लांट बॉडी पे मैंने आपको समझाने के लिए और भी फ्लावर बना दिए, लेकिन दूसरे वाले फ्लावर पे भी सेक्स ऑर्गन के नाम पे आपको कौन सा सेक्स ऑर्गन दिख रहा है? एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। एंड्रोसियम
यहाँ पे गायनेसियम गलती से मैंने दिखा दिया है, एंड्रोसियम, ठीक है, गायनेसियम यहाँ नहीं है। अब बताओ, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, एंड्रोसियम गायनेसियम दोनों? यस, एंड्रोसियम। तो सिर्फ एंड्रोसियम यहाँ दिख रहा है। तो सिर्फ सिर्फ एंड्रोसियम दिख रहा है, तो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो कौन सा सेक्स ऑर्गन है, मेल की फीमेल? मेल। तो ये फ्लावर भी कैसा है, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर? मेल फ्लावर। मेल फ्लावर। अब मुस्कान बताएगी। इसके बगल में एक और प्लांट है आपके पास, इस वाले प्लांट में एक फ्लावर ये रहा, ये रहा एक फ्लावर, और एक फ्लावर ये रहा, ठीक है। मुझे बताओ, ये ऊपर वाला जो फ्लावर है उसमें सेक्स ऑर्गन के नाम पे आपको क्या दिख रहा है? उसमें गाइनोशियम है। सिर्फ गायनेसियम। ये गायनेसियम मेल सेक्स ऑर्गन है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या इस पे एंड्रोसियम है? नहीं, एंड्रोशियम नहीं। यानी कि सिंगल सेक्स ऑर्गन है। तो मुझे बताओ, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बाइसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो मुझे बताओ, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो एक ही सेक्स है यहाँ पर, गायनेसियम। इसको क्या बोलूं, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर? इसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे। फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। अब मुझे बताओ, नीचे एक और फ्लावर मैंने दिखाया है, उस फ्लावर में आपको सेक्स ऑर्गन के नाम पे कौन सा सेक्स ऑर्गन दिख रहा है? उसमें भी गाइनोशियम नहीं। तो इसमें भी आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, गायनेसियम। तो मुझे बताओ, यहाँ पर सिंगल सेक्स ऑर्गन है कि दोनों? सिंगल। तो ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल क्या, फ्लावर या प्लांट बॉडी? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा सेक्स ऑर्गन रखता है, मेल या फीमेल? फीमेल। तो ये कैसा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर है। अब देखो आप गौर से, यहां पर सिंगल प्लांट बॉडी था, सिंगल प्लांट बॉडी के पास दोनों सेक्स ऑर्गन था कि एक, पहले वाले केस में मुस्कान? दोनों सेक्स ऑर्गन थे। इसीलिए, सिंगल फ्लावर। इसीलिए इस प्लांट को आप मेल प्लांट बोलेंगे कि फीमेल प्लांट बोलेंगे? इसको ना ही तो मेल, इसको ना मेल इसको बोलेंगे ना बाइसेक्सुअल फीमेल, बोलेंगे। बायसेक्सुअल प्लांट भी नहीं बोलेंगे, इसको सीधा मोनेसियस प्लांट बोलेंगे। क्योंकि बायसेक्सुअल टर्म यूज होता है किसके लिए, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल टर्म किसके लिए होता है, फ्लावर के लिए। तो इसको फ्लावर। बोलेंगे मोनेसियस प्लांट। अरे बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म प्लांट के लिए यूज नहीं होता है, फ्लावर के लिए यूज होता है। मोनेसियस प्लांट बोलेंगे। मोनेसियस प्लांट का मतलब अंडरस्टूड हो गया कि दोनों सेक्स ऑर्गन है इसके पास। दूसरे वाले केस में बताओ, भले ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो लेकिन मेल फ्लावर दोनों एक ही सेक्स ऑर्गन पर है, मतलब एक ही प्लांट बॉडी पर है, दोनों फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट बॉडी पर है। तो ये प्लांट भी क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? जल्दी बताओ। मोनोशियस प्लांट। मोनेसियस कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्लांट भी क्या कहलाएगा, मोनेसियस। ठीक है। अब आते हैं अगले पर, मोनेसियस प्लांट। लास्ट वाला मुझे बताओ, यहां सिंगल प्लांट के पास, ये सिंगल प्लांट है, ये सिंगल प्लांट है, यहां बताओ मुझे
कि यहाँ पर ये सिंगल प्लांट के पास मुस्कान किस टाइप का सेक्स ऑर्गन है, मेल या फीमेल? मेल। और इधर वाला अपोजिट जो एक और सिंगल प्लांट है यहाँ पे, इसमें कौन सा है, मेल की फीमेल? इसमें फीमेल। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल प्लांट वर्ड यूज कर सकते हो क्या? नो सर। वो तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि ये केवल मेल फ्लावर रखता है, तो क्या मैं इसको मेल प्लांट बॉडी कह सकता हूं? ये तो कह सकता हूं, मेल प्लांट बॉडी, यस। मेल प्लांट बॉडी, मेल प्लांट बॉडी। अच्छा, यहाँ पे सिंगल वाले यहाँ पर केवल कैसा फ्लावर है, फीमेल, तो इसको मैं कैसा बोल सकता हूँ बताओ? फीमेल प्लांट बॉडी। फीमेल प्लांट बॉडी, इसको मैं बोलूंगा फीमेल प्लांट बॉडी, फीमेल प्लांट बॉडी। अब मुझे गौर से बताओ, जो भी प्लांट डाइसियस है, यानी कि उसमें दो टाइप के प्लांट होंगे, एक मेल प्लांट बॉडी और एक फीमेल प्लांट बॉडी। इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे, अगर आप उस प्लांट को देखते हो और किसी प्लांट में जो जो भी डाइसियस प्लांट है, प्लांट को देख रहे हो, हर साल देख रहे हो, उसमें फ्लावर नहीं है, फ्लावर आ रहा है लेकिन फ्रूट नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि प्लांट बेकार है? तो क्या बोलोगे मुस्कान? हर साल